नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारा के सीरीज में हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 26 पर। आप सभी लोगों को पता है स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज चलाई जा रही। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, समय, दूरी। सीरीज का नाम है 5 का पिटारा। इसका मतलब है मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के, और उस खासियत को हम दिखाना चाहेंगे आपको। साथ में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रेलवे ग्रुप डी में बेहतर तरीके से आप एग्जाम कर पाओ उसके लिए। समझते हैं पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले इस सीरीज में इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन हो चुके, तो आज हम लोग 6 नंबर से कवर करेंगे। लिखा है 300 मीटर की एक दौड़ में एक किस गति से दौड़े कि 20 सेकंड में दौड़ पूरी हो जाए। समझो, फार्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल ही आपसे पूछा गया तो डिस्टेंस कितनी दी गई 300 मीटर, और समय कितना दिया गया 20 सेकेंड। 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 15, तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 15 मीटर पर सेकेंड, चाल आपको दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें यहाँ पर करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो या तो 18/5 कर दो, और या फिर हमने सुपर ट्रिक सिखाई स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले प्लेलिस्ट में जाइए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हमने सिखाया कि आप देखते बिना पेन उठाए। जैसे 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया, बोलो। 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ा गया, तो 18 का पढ़ा 3 बार पढ़ दो, 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नहीं समझ में आया? मतलब कहने का भाई, जब जब आपको 5 मीटर प्रति सेकेंड या 10 मीटर प्रति सेकेंड या 15 या 20 यानी 5 के पहाड़े में वैल्यू मिल जाए, तो उतने बार 18 का पहाड़ा पर तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। या फिर आप 18/5 कीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से आंसर 54 हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है P को 360 किलोमीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही मोटरसाइकिल को तय किया है, कितना समय लगेगा। स्पीड बराबर क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। अब एक चीज समझो, समय यहाँ घंटे में दिया गया, दूरी किलोमीटर, लेकिन चाल आप देख रहे होगे 10 मीटर प्रति सेकेंड। वही चीज आ गई, स्पीड दी गई आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमें बदलना पड़ेगा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया, 2 बार, तो 18 का पढ़ा 2 बार पढ़ दो, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप 18/5 करोगे तब भी आएगा। तो यहाँ पर कितना रखोगे 36 दाम कितना होता है 360, तो यहाँ पर 360 घंटे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा ऊपर आ जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। तो कितना समय लगेगा 10 घंटे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो, चीजें कठिन है का? एक ही फार्मूला है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से पूरा इस चैप्टर का पोस्टमार्टम हो जाता है। क्लियर? बस चीजें आपको थोड़ा सा गहराई से समझनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहे एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में गंतव्य पर पहुंचती है। उसी गंतव्य पर 36 मिनट में पहुंचने के लिए, देखो उसी गंतव्य, ये वर्ड आपको कौन मिल जाए, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसी गंतव्य। इसका मतलब होता है भाई साहब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। फार्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहती है, तो स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी S1 T1 बराबर आप लिख सकते हो क्या, S2 T2। अब देखो पहले जो चाल दी गई आपको 65 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू पहले जो समय लग रहा है 45 मिनट, इसको घंटे में बदलोगे 60 का डिवाइड। दूसरी स्पीड यानी S2 आपसे पूछा गया है, और टाइम कितना दिया गया 36 मिनट, इसको भी किलोमीटर में, इसको भी घंटे में बदलोगे तो 60 का डिवाइड। 60 से 60 कट जाएगा, 9 से काटोगे 9 पंचे 45, 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 6 पंचे 30, 2 32 और 4 गुणा में, तो नीचे आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा S2। इसको काट लो। अब देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब दशमलव में आ गया। दशमलव में एक ही ऑप्शन है, आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं। हमें स्मार्टनेस लानी एग्जाम के अंदर, बेहतर से बेहतर वो काम करना है कम समय में आंसर आ जाए। सभी लोगों को पता है 1 मिनट से कम समय मिलता है, और आपको वहां ज्यादा ज्ञानी बनने की बस आवश्यकता नहीं। तो S2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 का जब इसमें भाग दोगे तो 81.25 कन्फर्म आ जाएगा। बोलो किसी को समस्या? यानी जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट दी जाए तो चाल और समय का गुणा, इधर भी चाल समय का गुणा, बाकी 3 वैल्यू दी जाएंगी, एक एब्सेंट होगी वही निकालना होगा। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। कह रहे दिव्या टेक्स 4 hours 45 minutes टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू
अदर एंड रिटर्न बाय राइडिंग, यानी एक तरफ दिव्या जो है वो पैदल जाती है और एक तरफ सवारी से वापस आती है, तब उसको समय कितना लगता है भाई साहब? 4 घंटे 45 मिनट। यानी वो पैदल जा रही है और सवारी से वापस आ रही है, तब उसको भाई साहब समय लग रहा है 4 घंटे 45 मिनट। फिर आगे पढ़ो, आगे लिखा है सी कैन कवर द डिस्टेंस बोथ वेज बाई वॉकिंग इन 5 और 55 मिनट्स। यानी बोथ, यहाँ पर समझने का प्रयास करो, बोथ वेज डिस्टेंस वॉकिंग, यानी जब वो चलकर जाती चलकर आती है, यानी दोनों तरफ की, यानी पैदल जाना पैदल आना, तब उसको समय कितना लगता है? 5 घंटे 55 मिनट। ठीक, फिर कह रहा है हाउ मच टाइम विल सी टेक टू रिटर्न राइडिंग बोथ वेज, यानी जब वो दोनों तरफ सवारी से जाएगी और आएगी तब उसे कितना समय लगेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का, समझो ध्यान से। पैदल गई पैदल आई 5 घंटे 55 मिनट, यानी 2p का मान भाई साहब यहाँ पर आ गया 5 घंटे 55 मिनट। 1p का मान निकालोगे यानी इनका सबका आधा कर दो तो 2.5 घंटे लगेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 27.5 मिनट। इतनी बात समझ गए? कहने का मतलब भाई साहब कि पैदल में जो उसको केवल समय लग रहा है, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दिया जाए आपसे कि पैदल में समय कितना लग रहा है, तो 2.5 घंटे 27.5 मिनट। ठीक, अब आपसे सवारी का पूछा गया दोनों तरफ का, वो भी, तो यही पैदल का मान यहाँ रख दो तो सवारी का मान कितना आ जाएगा? 4 घंटे 45 मिनट में आप घटा दो 2.5 घंटे और 27.5 मिनट। तो जैसे आप घटाओगे तो 4 में जब 2.5 कम करोगे 1.5 घंटा और 45 में 27.5 कम करोगे 17.5 मिनट। इतनी बात समझ गए? मतलब भाई साहब क्या हुआ, सवारी से अगर देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है पैदल जाने में केवल कितना समय लगा, तो आप बताओगे 2.5 घंटे 27.5 मिनट। आपसे पूछे सवारी में कितना समय लगे, तो एक तरफ का सवारी का 1.5 घंटे 17.5 मिनट। लेकिन आपसे पूछा गया सवारी से जाए दोनों तरफ कितना समय, यानी आपसे मान पूछा गया 2s का, तो 1.5 का डबल 3 घंटा और 17 दूनी 34 और 1 35 हो जाएगा, तो 3 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? इतना जबरदस्त प्रश्न था, बस दिमाग लगाना था। फिर से समझा दे, और इसके आगे का क्वेश्चन इसी टाइप का सेट किया है आपके लिए, वो HW रहेगा। फिर से समझो, कह रहा है जो दिव्या है वो एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। यानी दिव्या नाम का जो व्यक्ति है, या महिला है या कुछ भी मान लो आप, पैदल जा रही सवारी से वापस आ रही 4 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। अब फिर पैदल जा रही हो पैदल ही आ रहे, दूसरे में क्या कह रहा है 5 घंटे 55 मिनट कब लगते हैं? जब पैदल जाना पैदल आना, तो p + p 2p, यानी एक तरफ पैदल का समय इतना लगेगा, पैदल का समय लगकर इधर लाकर घटा दोगे तो सवारी का समय आ जाएगा। और जाना वाना दोनों पूछ रहे तो जस्ट डबल कर देंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें कह रहा प्रिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस सवारी करते हो। देखो ऐसे प्रश्न मौखिक भी आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना। 3 घंटे 30 मिनट कब लग रहा है आपको? हल करने का प्रयास करो, माइंड में थोड़ा जोर डालो। 3 घंटे 30 मिनट पैदल सवारी लग रहा है, ठीक। आगे 4 घंटे 10 मिनट पैदल जाना पैदल आना रखना है, यानी 2p का मान आ गया 4 घंटे 10 मिनट। 1p करोगे तो 2 घंटे 5 मिनट आए। मन में कैलकुलेट करो या फिर लिखते जाओ वीडियो को रोककर। पैदल जाना पैदल आना 4 घंटे 10 मिनट, तो केवल एक तरफ का पैदल 4 का आधा तो 10 का आधा 5, यानी 2 घंटे 5 मिनट। फिर वही पैदल का मान रखकर इसमें हमने क्या किया था, जो भी पैदल की वैल्यू निकली थी इसमें रखकर घटाया था, तो वही काम आप इधर करो। आधा जब किया था तो 2 घंटे 5 मिनट आया था, 3 घंटे में 2 घंटे कम करोगे बचेगा, बोलो 1 घंटा, और 30 मिनट में 5 मिनट करोगे 25 मिनट। अब यहाँ पर बचा 1 घंटा, तो ये एक सवारी का मान आया होगा, सवारी का डबल तो 1 का डबल 2 घंटे। अब देखो हर जगह ऑप्शन दिया गया तो थोड़ा मिनट पर भी जाएंगे। यहाँ पर 5 मिनट, 25 30 में आप जब कम करें तो 25 मिनट, और 25 यानी सिंगल एस का 25 तो डबल एस का क्या आ जाएगा 25, यानी 25 दूनी 50, तो 2 घंटे 50 मिनट। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं भाई साहब, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नई चीजें समझ में आए, वीडियो को रोककर जैसे पहले किया था ऐसे करें, बड़ी आसानी से आ जाएंगे। फिलहाल में 5 के पिटारे के सीरीज में इतना ही। चीजें मजेदार लग रही हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके पहले की वीडियो नहीं देखे, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर 5 के पिटारे के सीरीज में जाओ, लगभग 100 वीडियो हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार दीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर करने के लिए हम इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।